हाँ जी, दिस इज आवर वॉइस क्लास। इसमें मैंने अभी तक बताया है कि हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सिर्फ दो तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो याद रखिए कि टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, हमारे पास पैसिव में हमेशा वी थ्री रहेगी, हमेशा वी थ्री रहेगी। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि ये सारे एक्टिव वॉइस में है एंड ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है। अब सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे टेंस होते हैं ना, टेंस के बिहाफ पे जितने सेंटेंसेस बनते हैं, नॉर्मल अभी तक हमने जिस हिसाब से टेंस पढ़े हैं, उस बिहाफ पे जितने टेंसेस बनते हैं सारे के सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा है, उसको हमें एक्टिव वॉइस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। चलो सीखते हैं कि कैसे हमें चेंज करना है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या है? कि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस रह जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना? या फिर हमारे पास डू या डज होगा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। हमें क्या समझ में आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखना जरूरी है। हमारे पास जो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है? ये जो मामला मैंने लिखा है ना, जो यहाँ पे जो माल दे रखा है आपके सामने, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम चेंज करेंगे। अब मैं जो आगे लिखने वाली हूं इसमें सबसे पहले जो मैंने दो बातें आपको याद करने के लिए क्या बोली है, बताइए जरा एक बार। टेंस चेंज नहीं होगा और वी थ्री चाहिए। टेंस चेंज नहीं होगा और वी थ्री चाहिए, है ना? चलो, पैसिव में हमें वी थ्री चाहिए। ठीक है। पैसिव में हमें वी थ्री चाहिए और टेंस चेंज नहीं होगा, तो हम यहां पे क्या कर देंगे? इसी टेंस के कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब्स की मदद ले लेंगे, इज एम आर कर देंगे। ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। देखो, एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल। क्या हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में है? सीडीएस की क्लास नहीं होगी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीडीएस में पूछा जाता है, वही आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल। टेंस का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहेगा। उस टेंस के ही अंदर वाले भागों में चेंज हो सकता है। ही प्लेज फुटबॉल हमारे पास एक्टिव वॉइस है, इसको हमें चेंज करना है। इसमें ये कौन सा वाला कंडीशन लागू हो रही है? ये हो रही है। चेंज करो। फुटबॉल हमें वी थ्री चाहिए, प्लेड बाय हिम हम कर देंगे, और इसमें से फुटबॉल के साथ कौन सी वर्ब लगेगी? इज लगेगी। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम हो जाएगा। ठीक है। टेंस चेंज नहीं करना है, वी थ्री चाहिए है। चलो, दूसरी बात। दूसरी बात हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है? इज एम आर होगा, इज एम आर होगा प्लस आईएनजी होगा। ठीक है। इज एम आर होगा प्लस आईएनजी होगा। पैसिव के लिए सबसे मेन बात क्या बताई है मैंने? पैसिव के लिए सबसे मेन बात बताई है कि वी थ्री चाहिए। ठीक है। तो वी थ्री चाहिए। एक मिनट। है ना? वी थ्री चाहिए हमें। अगर हमें वी थ्री चाहिए, एक सेकेंड, ये टैब आगे आ रहा है बार बार। हम हमें वी थ्री चाहिए और टेंस चेंज नहीं होगा। वी थ्री चाहिए, टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पे इज एम आर का इज एम आर रहेगा। ठीक है। अब इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है? हमारे पास ऊपर जो दे रखा है इज एम आर प्लस वी थ्री, जो कि हम प्रेजेंट को चेंज कर रहे हैं, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो कुछ नहीं है। पहली बात, अगेन, हमारे पास जो यहाँ पे आईएनजी वाला वर्ड है, इसको हम कहां पे लेके जाएं? तो इस आईएनजी को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें बीइंग लगाना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में आईएनजी है तो आपको पैसिव में बीइंग ढूंढना है। ठीक है, पैसिव में आपको बीइंग ढूंढना है। एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। चेंज करिए सर, चेंज करिए। फुटबॉल इज, अच्छा ठीक है, फुटबॉल इज, हमें इसका V3 चाहिए, V3 तो चाहिए ही चाहिए, प्लेड हो जाएगा। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। अब मैं ये कैसे बताऊं कि वो काम कंटिन्यूअस है, इस आईएनजी का क्या करूं, आईएनजी के लिए क्या करना पड़ेगा, बीइंग प्लेड बाय हिम हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा, तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा एक क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव प्लस V3 होता है, हैज हैव प्लस V3 होता है। अब पैसिव के लिए मैंने क्या बात बताई थी, पैसिव के लिए V3 चाहिए। ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा तो हैज हैव। अब इसमें और इसमें तो कुछ डिफरेंस ही नहीं बन रहा है, तो जब भी आपको एक्टिव एंड एक्टिव वॉइस में हैज और हैव दिखे तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। अगर आईएनजी आपको दिखेगा तो बीइंग ढूंढेंगे, हैज और हैव दिखेगा तो बीन ढूंढेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, ही हैज प्लेड फुटबॉल, क्या बनेगा, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये कितना आसान है, आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि टेंस चेंज नहीं होगा। इसमें देखो, इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, V3 बस चाहिए, हैज हैव का हैज हैव ही रहेगा, बस V3 चाहिए। आईएनजी हटाने के लिए बीइंग यूज कर देंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बीन यूज कर देंगे। हाँ जी, सीडीएस के लिए है जानवी। ठीक है, बस हमें पहले वाले के लिए ये बात ध्यान रखना है, हमें सिंपल के लिए हमें कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब्स लेनी पड़ती हैं। ठीक है, सिंपल के लिए कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब्स लेनी पड़ती है और V3 तो आएगा ही आएगा। बस अभी क्लास शुरू हुई है। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट की कहानी हो गई, अब आगे वाला देखना कि कितना आसान लगेगा। हाँ, एफ कैट में भी आएगा, सीडीएस में भी आएगा, दोनों में आएगा। चलो, अब हमारे पास है, जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक है, चलो, अब हमारे पास दूसरा क्या है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की पहचान क्या है बता दो जरा। सिंपल पास्ट में हम V2 यूज करते हैं या फिर हम क्या यूज करते हैं, डिड प्लस V1 यूज करते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, ये वाला वट एवर स्ट्रक्चर हमारे पास जो भी अवेलेबल है, इसको हमें चेंज करना है पैसिव में, इसको हमें चेंज करना है पैसिव में। पैसिव के लिए पहचान क्या है, V3 चाहिए ही चाहिए। और हम सिर्फ सिंपल सिंपल वाले चीजों के लिए ना कंटिन्यूस की हेल्प लेते हैं, तो कंटिन्यूस की हेल्प लेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज और वर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, ही प्लेड फुटबॉल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ, एक मिनट, हाँ, जो भी लोग सीडीएस वाले यहाँ पे आए हैं, हमारी वॉइस की क्लास चल रही है, ये एफकेट वाली क्लास का ही कंटिन्यूएशन है, एंड सीडीएस में भी वॉइस आता है। आप लोगों को 5 बजे आने के लिए, क्लास में आने के लिए मैसेज मिला था, अगर आप लेट हैं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना और अब इसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसके पीछे का अगर आपको पार्ट देखना है तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग देखिएगा।
ठीक है, सीडीएस वालों को मैसेज मिला था कि आप 5 बजे क्लास में आइए तो आप पढ़ पाते। हमने 5 बजे के बाद इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा है, अब हमने वॉइस शुरू किया है बस 10 मिनट पहले। ठीक है, तो अब प्लीज आप यहीं से देखिए। एंड अगर इसके पीछे का जो थोड़ा सा कंटेंट चला गया है आपका वॉइस का, वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इससे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, जो कि सीडीएस में अभी तक तो आया नहीं है। जिन लोगों ने, सीडीएस वालों ने देखा है, उनका कोई नुकसान भी नहीं है, एफकेट में आपके आएगा और सीडीएस में कुछ भी पूछ लेता है तो क्या पता आ जाए। ठीक है, चलो धन्यवाद, अब पढ़ने पे फोकस करो। अनुराग सर की क्लास नहीं है, अगर वो क्लास लेंगे तो आपको मैसेज डाल देंगे, बट अभी तक मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से क्लास नहीं है। ठीक है, चलो, अभी हम इंग्लिश की क्लास हमारी चल रही है और हम वॉइस पढ़ रहे हैं। चलिए, ही प्लेड फुटबॉल। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमारे पास V3 हमें चाहिए पैसिव में। ठीक है, तो ही प्लेड फुटबॉल, प्लेड हमारे पास V2 है ना, इसको हमें चेंज करना है पैसिव के तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम। प्ले का V2 V3 प्लेड ही होता है। ठीक है, चलो, अब हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है। दूसरी हमारे पास इसके बाद सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट के बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस आता है। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, आप बता दीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास होता है वॉज या वर होता है, प्लस आईएनजी हमारे पास होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। मैंने आपको बताया है कि टेंस चेंज नहीं होगा और V3 होगा, तो कैसे हम चेंज कर पाएंगे इसको। इसको चेंज करने के लिए V3 चाहिए और वोजवर का वोजवर रह जाएगा। अब इस वाले में और इस वाले में कोई डिफरेंस है नहीं, और ऊपर से हमारे पास एक और जिम्मेदारी है कि इस आईएनजी को कहां लेके जाएं। इस आईएनजी को कहीं नहीं लेके जाएंगे, बींग लगा देंगे, जिसका खुद का कोई मतलब नहीं होता है, बस हमारी मदद कर रहा है एक पर्टिकुलर एक्शन को कंटिन्यू दिखाने में। ठीक है, चलो, एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल V3 चाहिए हमें, प्लेइंग का V3 बनाओ पहले, प्लेड। वॉज और वर चाहिए, फुटबॉल सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, बाय हिम। तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम तो हमने ऊपर भी लिख रखा है। इस आईएनजी को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहां पे बीइंग लगाना पड़ेगा। तो फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड, वॉज बीइंग प्लेड। ठीक है, चलो, इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट वाला सिस्टम समझने के बाद पास्ट वाले को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है कि हेड प्लस V3 है। ठीक है, तो इसमें हमें पैसिव में V3 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पैसिव में V3 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और यहां पे टेंस चेंज नहीं करना है, हेड का हेड रह जाएगा, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3, कुछ डिफरेंस नहीं रहा तो बीन आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे देती हूं एक। एग्जाम्पल क्या है, ही हैड प्लेड फुटबॉल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम। ठीक है, अब एक और बात, उसके बाद हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर में हमारे पास दो के ही बनते हैं। ठीक है, फ्यूचर में हमारे पास सिर्फ दो ही फ्यूचर टेंसेस के बनते हैं। ठीक है, पहला है सिंपल,
सिंपल वाले की पहचान क्या होती है? विल या शेल प्लस वी वन होती है। विल या शेल प्लस वी वन होती है। इसको हम किस में चेंज करेंगे? हमें वी3 चाहिए ही चाहिए। और फ्यूचर कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब्स ले लेंगे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल बी या फिर शेल बी। विल बी या फिर शेल बी। ठीक है। उसके बाद इसके लिए भी एक एग्जांपल दे देती हूं। ही विल प्ले फुटबॉल। क्या होगा? फुटबॉल विल बी। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक्टिव पैसिव पे। एक्टिव पैसिव की 100 क्वेश्चंस की शीट आपको मिल जाएगी। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम। ठीक है। अब हमारे पास है, इसमें हमारे पास कंटिन्यूअस में चेंज नहीं होता है, हमारे पास सीधा फ्यूचर परफेक्ट होता है। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है? विल हैव या फिर शेल हैव। विल हैव या शेल हैव होता है, और उसके बाद क्या लगता है? वी3 लगता है। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है हमारे पास? हमें पैसिव के लिए वी3 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वी3 चाहिए। टेंस चेंज नहीं होगा, तो विल हैव का विल हैव रह जाएगा, शेल हैव का शेल हैव रह जाएगा। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बीन करना पड़ेगा। बस। आसान लगा क्या? अब जब क्वेश्चन करने जब आप करोगे ना, दो बातें ध्यान में रखना। टेंस चेंज नहीं होगा और वी3 लगेगा। ठीक है। तो ये सब हमने किया है, इसकी प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल चाहिए एक को। चलो, दे देती हूं। ही विल हैव डन द वर्क। वह अपना काम कर चुका होगा। ठीक है। इसको हम क्या चेंज कैसे चेंज करेंगे? द वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम। ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। ठीक है। एक कह रहा है फुटबॉल की स्ट्रिक तोड़ दी मैम ने। ठीक है। चलो, तो हमारे पास इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। जब आप पेपर करोगे ना, आपको इतना ज्यादा मजा आएगा इसमें। चलो, अब मैं आप लोगों को एक दो चीजें और बताती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाली दो तीन चीजें पढ़नी होती है। दो तीन मैं बस आपको कॉम्प्लेक्स चीजें बता के जाऊंगी, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ठीक है। हाँ जी, सीडीएस की क्लास है मानस। अब मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। न्यू टॉपिक नहीं है, न्यू कंसेप्ट है। ठीक है। अब टेंसेस से बाहर आके भी हमें एक दो चीजें सीखनी है इसके बारे में। ठीक है। अब ये बताओ, ही गेव मी अ रिंग। उसने मुझे एक रिंग दी। आप इसका कैसे बनाओगे? इसका बनाइए। इसका आप बनाने की कोशिश करिए। ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। ही गेव मी अ रिंग। अपने टेंस का अभी तक जो मैंने बात बताई है उसका यूज करिए। गेव हमारे पास वी2 है, तो वॉज गिवन हमारे पास होगा। ठीक है। अ रिंग वॉज गिवन टू मी बाय हिम। ये होगा क्या?
और ये भी तो हो सकता है ना, आई वॉज गिवन अ रिंग बाय हिम। एक रिंग दी गई है मुझे उसके द्वारा, मुझे दी गई है एक रिंग उसके द्वारा, दोनों में सेम बात है ना। अब इन दोनों में से आइडियली दोनों ही सही हैं, ठीक है। जो ज्यादा सही है मैं उसको 2 स्टार दूंगी, और जो कम सही होगा उसको 1 स्टार मिलेगा, ठीक है। दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में से भी ज्यादा सही कौन सा है, इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट हमें मतलब याद रखना होता है। इसके लिए क्या हम पढ़ाते हैं, इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, गेव मी भी ऑब्जेक्ट है, रिंग भी ऑब्जेक्ट है, तो जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हमारे पास जो वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, वर्ब के साथ वाला ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो मी को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन सा होगा, आई होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्यादा सही है, ये कम सही है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, भगवान करे उसमें दोनों ऑप्शन ना आए, बट अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आप इस वाले को टिक करके आओगे, ठीक है। वैसे दोनों ऑप्शन देगा नहीं, बट अगर वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहता है ना आपको टॉपिक के बारे में, तो वो दोनों ऑप्शन दे देगा, तो दोनों ही सही है वैसे तो। अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो हम यही ठीक ठीक करेंगे, बट दोनों ऑप्शन है तो हम इस वाले को प्रेफरेंस देंगे, प्रेफर्ड आंसर, ठीक है। अगर सिर्फ फर्स्ट वाला हो, सेकंड वाला ऑप्शन में ही ना हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले वाला टिक कर दो, सही तो वो भी है ना। चलो मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। ओके चलो अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ। शी टीचेस अस इंग्लिश। इसका पहले 2 स्टार वाला आंसर बनाइए, फिर 1 स्टार वाला आंसर बनाइए। हाँ जी, सीडीएस में आता है। क्या होगा 2 स्टार वाला, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर, है ना। एंड एक और क्या हो सकता है, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर, ठीक है। चलो अब अब हमारे पास एक दूसरा टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम मैं बाद में लिखूंगी, पहले मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूंगी, ठीक है। मैं हमेशा पहले कंसेप्ट को समझाती हूँ, फिर वो रूल बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि रूल इज हमेशा जो हमारे पास रूल बने होते हैं ना, वो हेंस प्रूव्ड वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, अब हेंस प्रूव्ड वाली सिर्फ बात हमें बता दी जाए तो हमारा दिमाग चकरा जाएगा, तो पहले आप उस कंसेप्ट को पढ़िए ताकि आपको वो रूल समझने में आसानी हो। चलो एक बार ये बताओ, somebody killed the cat, क्या होगा, बता दीजिए जरा। इसके लिए क्या होता है, आंसर बताने से पहले लिख देती हूं। व्हेन वी हैव वेग सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, तो वी ओमिट द सब्जेक्ट। ओमिट का मतलब होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसका 2 स्टार वाला आंसर क्या बनेगा, 2 स्टार वाला आंसर बनेगा द कैट वॉज किल्ड, ठीक है, द कैट वॉज किल्ड। और इसका 1 स्टार वाला आंसर क्या बनेगा, 1 स्टार वाला बन ही नहीं सकता वैसे, बट ऑप्शन में आ जाए तो आप गलत भी मत करना उसको, ठीक है।
हमारे पास जब वेग ऑप्शन होता है ना तो हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं। द कैट वॉज किल्ड बाय समबडी गलत है, लेकिन अगर हमारे पास वही सही ऑप्शन है बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद, तो वो भी टिक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जब जब वो क्वेश्चन बनाने में ही अगर इस तरीके से गलती करेगा ना, तो हमें उस तरीके से भी क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन समबडी ये सब है, तो हम क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को हटा देते हैं। ठीक है, समबडी अगर समवन होता तो उसको भी हटा देंगे। किल्ड है, ये किल्ड है, ठीक है। चलो, अब मैं एक और लिखती हूं। ये समझ में आ गया? अगर हमारे पास ये क्लियर नहीं है ना सब्जेक्ट की किसने वो काम किया है, अगर ये हमारे पास सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो हम उस सब्जेक्ट को ओमिट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में मेंशन नहीं करते हैं। बट अगर हमारे पास ऑप्शन वो अवेलेबल होगा तो आप देख लोगे, इतना तो आपका दिमाग काम करता ही है। ठीक है, चलो। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, वंस प्रोमिसेस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। किसी भी एक इंसान को अपने प्रोमिसेस रखने चाहिए। क्या होगा? वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। बस एक और इसमें बस मैं एक एडिशनल बात बताना चाहती हूँ, बस इतना ही आपके लिए काम का है। हमारे पास अगर नन है ना, नन को हम चेंज करते हैं नॉट प्लस एनी में। ठीक है, नॉट प्लस एनी में हम चेंज करते हैं नन को। ठीक है, अब नो वन हेल्प्स मी, नो वन हेल्प्स मी। आई एम हेल्प्ड बाय नो बडी नहीं होगा, आई एम हेल्प्ड बाय नो बडी नहीं होगा। इसको हम नॉट प्लस एनी में चेंज करते हैं। आई एम हेल्प बाय नन बोल रहे हैं, जब मैं बोल रही हूं कि नन का नन नहीं बनता है, नन को हम चेंज करते हैं नॉट प्लस एनी में, तो क्या होगा? आई एम नॉट हेल्प बाय एनी वन, आई एम नॉट हेल्प बाय एनी वन, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। हेल्प्स है ना, प्रेजेंट में है, वॉज क्यों कर रहे हो आप लोग? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पिछली बार बच्चों को दिया था। आप लोग ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं। विमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, इसका मतलब क्या है, इस हिसाब से चेंज करके बताइए। आई एम नॉट हेल्प, पैसिव में वी थ्री कंपल्सन है। उज्जवल, इसको बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वीमेन लाइक, अच्छा आप जो लोग जो बोल रहे हो वो मैं लिखूंगी, वीमेन लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन। वीमेन लाइक बीइंग फ्लैटर्ड बाय मेन, बीइंग क्यों कर रहे हो? हम बीइंग हमेशा तब लगाते हैं जब ऊपर आईएनजी दे रखा हो। क्या ऊपर कभी कहां पे आईएनजी है? मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन टू फ्लैटर देम, एक ने बोला है मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन टू फ्लैटर देम, एक ने ये बोला है मेन आर लाइक्ड। अरे मेन को कोई पसंद नहीं कर रहा है, मेन को कौन पसंद कर रहा है? मेन को कोई पसंद नहीं कर रहा है। महिलाओं को पसंद है कि मेन उनकी चापलूसी करें। मीनिंग नहीं, वो मीनिंग नहीं है ऊपर वाले का। मेन्स आर लाइकली टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, मेन को शायद महिलाओं के द्वारा फ्लैटर किया जाता है, लाइकली का मतलब तो पॉसिबली होता है। मेन हु फ्लैटर वुमेन टू बी लाइक्ड। ग्रेट, बहुत बढ़िया, पता चल गया तुमने क्या समझा है क्या नहीं समझा है। चलो, क्या इसका ये बन सकता है? विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, फ्लैटरी बाय मेन इज लाइक्ड बाय वुमेन। वाओ, कहां से कहां ही घुमा दिया, मतलब पूरे सेंटेंस का ही अदला बदली कर देंगे।
वीमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, क्या इसका भी वही मतलब जा रहा है जो ऊपर वाले का मतलब जा रहा है? यहां पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि हमारे पास जो 2 + V1 है ना, जो हमारे पास 2 + V1 है, जो इन्फिनेटिव है, उसको हम चेंज करते हैं 2 + B + V3 से। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास होता है, हमारे पास मॉडल वर्ब प्लस वी वन होती है ना, मॉडल वर्ब प्लस वी वन होता है, उसको भी हम क्या चेंज करते हैं? एक मिनट, पहले एग्जाम्पल लिखती हूं फिर आपको कंसेप्ट बताऊंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। यू कैन नॉट कंट्रोल मी, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इसका हम पैसिव क्या बनाएंगे? आई कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय यू। तो हमारे पास क्या बनता है इसमें? हमारे पास मॉडल वर्ब रहती है, मॉडल वर्ब रहती है प्लस B + V3 से उसका हम पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 + V1 को हम चेंज करते हैं 2B + V3 से। मॉडल वर्ब को भी कैसे करते हैं? मॉडल वर्ब प्लस B + V3 से हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये दो एडिशनल चीजें हैं। हमने सेंटेंसेस को, हमने अभी तक हमारे पास जो टेंस अवेलेबल थे उनको हमने समझा कि हम किस किस तरीके से चेंज करते हैं। अभी फिर वो टेंस करने के बाद में हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम था कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाए, या फिर हमारे पास सब्जेक्ट वेग आ जाए, या फिर उसके बाद क्या बचता है? ये मिसलेनियस मैं आपको पढ़ा रही हूं। उसमें क्या है, अगर टू प्लस और क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस से ही, तो अगर 2 + V1 होता है तो हम उसको 2 + B + V3 में चेंज करते हैं। अगर मॉडल वो प्लस वी वन होता है तो मॉडल वो प्लस B + V3 में हम चेंज करते हैं। ठीक है, चलो। अब हमारे पास होता है एक इंटेरोगेटिव का कंसेप्ट होता है। ठीक है, हमारे पास एक इंटेरोगेटिव का कंसेप्ट होता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हम हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, और हम हुम को चेंज करते हैं हु में। ये याद मत रखिए, आप सीधा आंसर पे आइए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पे बनाने पे फोकस करिए। हु किल्ड द कैट। अब हमारे पास हमेशा अगर पहले क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। कैसे बनेगा ये? बाय हुम वॉज द कैट किल्ड, है ना? बाय हुम वॉज द कैट किल्ड, इनवर्जन जरूरी है। ठीक है, इनवर्जन होगा। इनवर्जन क्यों होगा? इसके लिए ये समझिए, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में अगर इंटेरोगेशन है, तो हमारे पास पैसिव वॉइस में भी क्या होता है? पैसिव वॉइस में भी वो क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क रखने के लिए हमें इन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वर्जन इज मस्ट। ठीक है क्या? चलो, अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, इम्पेरेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रही हूं, ठीक है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इसमें दो तीन चीजें आप देख लो, उसके बाद तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उसी में आपको पता चलेगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है? जब सेंटेंस वर्ब से शुरू हो। ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं? उसको हम या तो उस इंपेरेटिव वाले वर्ड से बनाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें ऑर्डर दिया जाए, सजेस्ट किया जाए। ठीक है,
रिक्वेस्ट की जाए, प्रोपोज की जाए, किया जाए। ठीक है, ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो या तो आप इन वर्ड्स का यूज करके बनाते हैं पहला तरीका, या फिर हम बनाते हैं लेट से। ठीक है, चलो एग्जाम्पल दूंगी ना तब आपको समझ में आएगा। बस ये लास्ट टॉपिक बाकी है, ये वाला कॉन्सेप्ट बाकी है, बस उसके बाद खत्म है। हाँ जी, सेम है थरुण। एग्जाम्पल देखो, रीड द बुक, बुक को रीड करो, रीड द बुक, इसको बनाओ। दो तरीके से बना सकते हैं। और वैसे हमारे पास जब ऑप्शन अवेलेबल होता है ना, तो हमेशा लेट वाले से अवेलेबल होता है। जब भी हमारे पास वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वर्ब से अगर सेंटेंस शुरू होगा तो हमेशा कैसे होगा, हमेशा लेट से बनेगा। आप मस्ट वगैरह यूज मत करिए। तो लेट द बुक, लेट द बुक बी रेड, चलो बुक पढ़ी जाए। या फिर यहां पे प्लीज नहीं बोला है, रीड द बुक, बुक रीड करो। मैं आपको बोल रही हूं तो वो ऑर्डर दूंगी ना, आपसे रिक्वेस्ट क्यों करूंगी? तो क्या होगा, पहला ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू रीड द बुक। ठीक है, बट ये जो सेकंड वाला है ना, ये इस पे क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्वेश्चन मतलब रेयरली आता है, तो क्वेश्चन नहीं आता है इस पे। बहुत नॉर्मली इस तरीके से ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होता है, इस तरीके से देता है जहां पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एक बोल रहा है द बुक इज टू बी रीडेड, भाई साहब हमारे पास रीड, रेड, रेड होता है, रीड रीड रीड, तीनों रीड ही रहता है। ठीक है, रेडिड नहीं होगा, रेडिड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलो, बहुत मस्त क्वेश्चन। अब मैंने क्या बोला है कि हम दो तरीके से बनाते हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स को। रीड द बुक को क्या बनाते हैं, लेट द बुक बी रीड, यू आर ऑर्डर टू रीड द बुक, बट ये बहुत कॉमन नहीं है। दिस इज नॉट कॉमन, दिस इज इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब अगर मैं बोल दूं कम हियर, इसका बनाओ, कम हियर, लेट से बना के दिखाओ। मतलब इसमें हमारे पास एक नई, जहां पे स्टार मार्क करूं प्लीज, वो काम की बात होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हमें ऐसे रिक्वेस्ट वगैरह करके ही बुलाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट ऑर्डर करके ही। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको ये बना सकती हूं, यू आर सपोज्ड टू कम हेयर, यू आर सपोज्ड टू कम हेयर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कम हेयर, कुछ किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं। कैन यू प्लीज कम हेयर हम नहीं करेंगे, हमें V3 चाहिए ना पैसिव के लिए, पैसिव के लिए हमें V3 चाहिए, हमें V3 चाहिए पैसिव में। चलो, अब मैं आपको लेट वाले दो तीन सेंटेंसेस बना के देती हूं, बस वो फिर हमारा खत्म हो जाएगा। लेट वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वरना फिर आपसे प्रैक्टिस सेशन वाला वो सोल्व नहीं हो पाएगा, ये पढ़ के जाओ। ठीक है, चलो, हमारे पास है डोंट लाफ एट मी, बताओ क्या होगा, चेंज करो, लेट से बनाओ इसको, लेट से बनेगा सबका। मैम वी कैन यूज बी आफ्टर टू। हाँ जी, टू के बाद में बी यूज कर सकते हैं, टू को अपने बाद में V1 चाहिए ना, बी इज V1 दीक्षा। लेट मी लाफ, अच्छा जो अब देखना, तुम लोग जो खुद से सेंटेंस बनाओगे ना, उसका मतलब देखना, और ये पहले तो समझ लो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। डोंट लाफ एट मी, ये बोल रहा है कि मुझ पर मत हंसो, आप बोल रहे हो डोंट लाफ, लेट हिम लाफ, डोंट लेट लाफ, नहीं, इसका बनेगा लेट मी डोंट लाफ एट मी, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, डोंट लाफ एट, मुझ पे मत हंसो, मुझ पर नहीं, मत हंसा जाए, मुझ पे ना हंसा जाए। ठीक है,
चलो एक और देती हूँ, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सेकंड वन, लेट मी डू दिस। पूरे वॉइस में यही तो कंफ्यूजिंग है, यहीं पे आके तुम लोगों की दिक्कत हो जाती है तुम लोगों को। यही सबसे, मतलब यहीं पे तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ये तुमसे बन नहीं रहा है। सीखो भाई ये। ऊपर वाला तो बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, सिर्फ V3 ढूंढ लो। आसान आसान चीजें दे दो बस तुम्हें, ऊपर वाले के तरीके से बनाओ। ग्रेट, जिसने भी ये लिखा है सुरभि, सुरभि कौन थी? हम्म। लेट मी डू दिस, लेट दिस बी डन बाय मी। ग्रेट ग्रेट, ये सबने सही बनाया है, ठीक है। अब आपको एक बार एग्जांपल देने के बाद यू विल बी एबल टू डू इट यार। ठीक है, चलो तीसरा करते हैं। अम हाँ ठीक है, चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। डू द टेस्ट फास्ट, डू द टेस्ट फास्ट, बताइए। ग्रेट ग्रेट, लेट द टेस्ट, लेट द टेस्ट बी डन फास्ट। ठीक है, चलो फोर्थ वाला, ओपन द डोर। बताइए सर। ओपन द डोर, तो क्या होगा? लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है, लेट द डोर बी ओपन्ड। चलो ठीक है, अब हमारे पास बस दो क्वेश्चन लिख के जाऊंगी, वो आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे एस्टोनिश्ड फील कराने के लिए हैं। बोनस क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन, ओनली टू क्वेश्चन। ठीक है, ओपन ओपनड ओपनड होता है ना। चलो, हाँ, सिट डाउन, लेट बी सीटेड। चलो, क्वेश्चन नंबर वन, गूगली क्वेश्चन नंबर वन, देर इज नो टाइम टू लूज। बताइए। हाँ, यू आर सपोज से बन सकता है, यू आर सपोज से बन सकता है। जिसको भी ये लेट वाला दिमाग से नहीं निकल रहा है ना, लेट वाले से कब बनाना है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में बनाना है। इज इट एन इंपेरेटिव सेंटेंस? नो, इट इज नॉट। ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है मैम्स एंड सर्स। ये जिसने बनाया है ग्रेट। देर इज नो टाइम टू लूज, तो जब भी हमारे पास शुरू में कोई फ्रेज आ जाती है ना, जैसे देर इज नो टाइम, हमारे पास शुरू में कोई फ्रेज आ जाएगी तो फ्रेज को सीधा फ्रेज ही रख देंगे। ठीक है, फ्रेज को सीधा फ्रेज रख देंगे। देर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। टू प्लस V1 का चेंज करना बताया था ना मैंने, टू बी लॉस्ट आप कर दो। अब ये करके दिखा देना, ये आप कर लोगे। हमें फ्रेज को चेंज नहीं करना है, फोकस करो जहां आपको चेंज करना है। इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स। एक दिन मैंने किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अभी याद नहीं आ रहा। इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स, बताइए। इट्स टाइम पी, अब बता देती हूँ, पैसिव में हमें बनाना है, पैसिव के लिए V3 कंपल्सन है, V3 कंपल्शन है, V3 कंपल्शन है। एक दो वर्ड्स ऐड कर लो अगर आप चाहते हो तो, अब बना लो चलो। तो हमारे पास ये फ्रेज है इट्स टाइम, इसको ऐसे ही रख देंगे। इट्स टाइम, टू प्लस V1 को टू बी वाटर्ड हम करेंगे। इट्स टाइम टू बी वाटर्ड, और किसको किसको पानी देना है? इट्स टाइम फॉर द वाटर्स, फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम दो का बोल के ज्यादा क्वेश्चन करा रही हो। आई एम टू वॉच द मूवी। बताइए। आई एम टू वॉच द मूवी। बताओ बताओ। बताओ। ये कह रहा मैम आप भैया बन रहे हो। अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा होता है ना तो ऐसे मजा आता है कि और ज्यादा अच्छे से मतलब इसको क्लियर क्लियर किया जाए। हाँ ग्रेट। क्या हो जाएगा? द मूवी इज टू बी वॉच्ड बाय मी। ठीक है। द मूवी इज टू बी वॉच्ड बाय मी। चलो एक और बस। इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। बता दीजिए। आ गया वो क्वेश्चन भी याद आ गया। क्या होगा? इट्स टाइम इट्स टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट टू बी टेकन। ठीक है। हाँ बस। लास्ट क्वेश्चन, आई प्रॉमिस, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है। आप लोगों के लिए है ये। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। बताओ चलो। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। जिसने बना दिया मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। द एग्जाम्स इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय मी। आप एग्जाम को प्रिपेयर करोगे क्या? आई एम एक्सपेक्टेड टू बी। आपसे एक्सपेक्टेड है प्रिपेयर। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। एग्जाम्स आर फॉर मी टू बी प्रिपेयर्ड। वाओ, एग्जाम्स मेरे लिए है तैयारी करने के लिए। एग्जाम्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर बाय मी। वाओ, ये किसने लिखा? द एग्जाम्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर बाय मी। दीक्षा, हाँ। देखो क्या होगा। द एग्जाम्स, हमें टेंस चेंज नहीं करना है तो आर करेंगे। आईएनजी का वी थ्री बनाएंगे। आईएनजी का वी थ्री बनाएंगे। नहीं, पहले हमें वी थ्री चाहिए, प्रिपेयर्ड। आईएनजी हटाने के लिए बींग लगाएंगे। द एग्जाम्स आर बींग प्रिपेयर्ड बाय मी। ये कहाँ गया? कहाँ क्या लगा देंगे? द एग्जाम्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर बाय मी। हमारे पास जो मस्त वाला जो हमारे पास पैसिव बनता है ना, वो तब बनता है जब वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। यहां पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ आपने भी बोला, सौम्या ने भी बोला। ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास जो वर्ब वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, तब हमारे पास अच्छे से मतलब मस्त वाला पैसिव बनता है, जिसको देख के मतलब जिसको पढ़ के मजा आए। लेकिन जब हमारे पास ये बीच में प्रपोजिशन वाला आ जाता है ना, तो थोड़ा एब्सर्ड सा स्टेटमेंट बनता है। ठीक है। आई एम सपोज टू बी प्रिपेयर्ड नहीं भैया, आप प्रिपेयर कर रहे हो अंकिता। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। आपको इसके लिए शीट मिल जाएगी। ठीक है। आपको इसके लिए शीट मिल जाएगी ऑप्शंस के साथ, एक्टिव एंड पैसिव वाली। आप प्लीज प्रैक्टिस करना। 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जिसका ये शुरू वाला छूट गया है, प्लीज इसको कर लेना। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अभी पढ़ लो बरार सर की मोस्ट, बरार सर की क्लास है शायद यूट्यूब पे, पढ़ लीजिए। चलो टाटा। बहुत ज्यादा मजा आया मुझे तो। आप लोगों को भी आई होप मजा आया होगा। मस्त क्लास थी, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। ठीक है। ओके टाटा बाय बाय।